हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका जो एनवीएस 2022 का जो एग्ज़ाम है सभी पोस्ट का कंप्लीट हो चुका है, उसका हम इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। दोस्तों ये हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये वैकेंसी कितनी थी, नंबर ऑफ फॉर्म कितने फिल हुए, कंपटीशन कितना था, एग्जाम का क्या लेवल रहा था, इसके आधार पर ये पूरा एनालिसिस करके कट ऑफ बनाया गया है। इसलिए इतना टाइम मुझे लगा है। बिल्कुल डिटेल्ड वाइज आपको समझ में आएगा कि किस किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एनवीएस से जुड़ी ऑथेंटिक और बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है। हम इसमें यह भी देखेंगे कि आंसर की और रिजल्ट कब तक आने वाला है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियो हमारी इसके बाद रहेंगी वो है जैसे कि एसएससी सीएचएसएल का जीके जीएस क्लास चलाएंगे, साथ ही साथ एसएससी एमटीएस के आपके 2022 के फॉर्म आने वाले हैं मार्च में। ठीक है, मार्च 22 को। तो इसका मैं प्रॉपर वीडियो बना के बताऊंगा कि क्या क्या इसमें चीज़ें होंगी। इसकी भी जीके जीएस की क्लासेस चलेंगी। करंट अफेयर की क्लासेस अगर आप बोलते हैं कमेंट में, अगर यस लिखेंगे, अगर 50 से ऊपर कैंडिडेट लिखते हैं कि सर आप करंट अफेयर क्लासेस स्टार्ट कर दिए, तो मैं वो भी कर दूंगा। ठीक है, और एनवीएस का रिजल्ट ये भी बताएंगे कब आएगा। आंसर के बाद जो कट ऑफ बनेगा एक्चुअल वो भी हम देखेंगे। टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है ये भी हम देखेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका टाइपिंग टेस्ट निकाल चुका हूं। ठीक है, किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, किस तरीके से होगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। कितने गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे ये भी बताऊंगा। अगर कोई पर्सनल डाउट है तो इंस्टा पर हमें फॉलो करके द एग्जाम हेल्पर पर डाउट पूछ सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए आपको किसी भी प्रकार का, तो टेलीग्राम का चैनल है द एग्जाम हेल्पर, इन दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को दिखाने से पहले आपको एक और बता दूं मैं। देखिए दोस्तों, अभी सुबह ही आपका एक एनवीएस की तरफ से न्यू नोटिस निकल कर आया था, जिसमें जो आपकी स्टाफ नर्स और कैटरिंग असिस्टेंट का जो 8 मार्च को एग्जाम था वो कैंसिल हो गया था, उसका रीशेड्यूल किया गया है एग्जाम। तो उसके एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। अगर आप में से किसी का भी एग्जाम था तो उसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। 31 मार्च को आपका जो है इसका एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ मैंने बता दिया, अभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए पीडीएफ वगैरह के लिए, या कोई भी अपडेट होती है मैं यहीं पर सबसे पहले डाल देता हूँ। और मैसेज अगर आपको पर्सनली दिए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम था, ये बता दिया मैंने, इंस्टा था। और चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चलिए अब हम जो है आपका कट ऑफ एनालिसिस करते थे पोस्ट वाइज। ठीक है, तो देखिए ये रहा हमारा एनवीएस ऑल पोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022। तो आपका जो पोस्ट हमने कवर की है वो है जेएसए, एमटीएस, एएसओ, स्टाफ नर्स, स्टेनोग्राफर, ऑडिटर असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। ठीक है, इतनी सारी पोस्ट हमने इसके अंदर कवर की हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे किस आधार पर, तो एग्जाम का लेवल क्या था ये आधार हम लगाएंगे। दूसरा कि नंबर ऑफ वैकेंसी प्रॉपर एक पोस्ट में कितनी है, नंबर ऑफ फॉर्म कितने फिल हुए हैं, साथ ही साथ लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, उसके आधार पर ये पूरा कट ऑफ एनालिसिस होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दिए, चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। चलिए सबसे पहले ये तो मैंने बताया, सबसे पहली जो हमारी पोस्ट है दोस्तों वो है जेएसए की। जेएसए में आपके दो मतलब स्टेज है। पहला है सीबीटी जो कि हो चुका है, अब आपका एक टाइपिंग हुआ। तो टाइपिंग हुआ तो यानी कि कट ऑफ थोड़ा कम देखने को हमें मिलेगा। किस आधार पर कट ऑफ बना है, देखिए नंबर ऑफ फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, क्वेश्चन कितने थे, उसके आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बताया। नंबर ऑफ पेपर का लेवल क्या था ये भी बताया। ठीक है, तो बात करें पेपर का लेवल तो वो था मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर दिखाया, ईजी बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। फॉर्म की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 20,520 फॉर्म फिलअप हुए हैं, वहीं वैकेंसी 254 है। ओबीसी की 37,004 फॉर्म, भाई साहब देखो जनरल से ज़्यादा और वैकेंसी जनरल से कम, यानी कि ओबीसी का कहीं ना कहीं जनरल के बराबर या उससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। ईडब्ल्यूएस का देखिए 62 वैकेंसी है, फॉर्म भी उतने ही गिरे हैं 8,259, लगभग कम गिरे हैं। ठीक है, एससी में देखिए भाई साहब, मतलब इन सबको मिला के ना एससी वाला मतलब भारी पड़ रहा है, समझ रहे हो तुम। एससी 85,000 भाई साहब देख लो, और वैकेंसी कितनी 93। तो एससी वालों क्या पागल हो गए हो क्या तुम मतलब फ्री फॉर्म था तो मतलब कुछ भी करोगे तुम। ठीक है, एसटी का देखो 30,000, मतलब एसटी में भी काफ़ी कंपटीशन रहने वाला है। टोटल 622 पोस्ट हैं और 1,82,393 फॉर्म भरे गए। वहीं अगर बात करें, ये दोस्तों ऑफिशियल डाटा है जो आरटीआई लगाई थी ना, किसी ने जो अभी आरटीआई वायरल हो रही थी, वो ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा अपनी तरफ से। इसमें अभी वैकेंसी जो एक्सर्विसमैन वगैरह होते हैं उनकी ऐड नहीं की है मैंने। ठीक है, अगर चलिए अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं, इसका क्या जा सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये मार्क्स से 130 में से ये कट ऑफ रहने वाला है। तो जनरल का रहेगा 90 से 95, क्योंकि दोस्तों अगर 90 से 95 ही रहने वाला है, इससे कम ही जाएगा, ऊपर जाने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, इससे कम ही जाने को देखने को मिलेगा। इसमें आप +-2 करके चलिएगा। ठीक है, तो जनरल का रहेगा 90 से 95, ओबीसी का 90 से 95 या उससे ऊपर भी निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा होगा वैकेंसी और फॉर्म। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये कम ही रहेगा, क्योंकि
वैकेंसी भी कम है और फॉर्म भी कम गिरे हैं। 85 से 90। एससी की बात करें तो ये 85 से 90 या इससे भी ऊपर जा सकता है, एससी का प्लस जा सकता है, क्योंकि देखिए मतलब इन तीनों को मिला के ना, इन तीनों को मिला के एससी वाला अकेला ही पढ़ रहा है, ठीक है, और वैकेंसी भी काफ़ी कम है, तो एससी का हो सकता है इससे भी ऊपर चला जाए, ठीक है, पर ये इतना ही जाना चाहिए जहाँ तक है। एसटी की बात करें तो वो कम जाएगा, क्योंकि इससे तो कम ही जाएगा एससी से, ठीक है, तो 75 से 80 देखने को मिलेगा। तो ये था आपका जीएसए का, क्योंकि इसमें टाइपिंग, अगर टाइपिंग नहीं होती तो यही कट ऑफ 100 प्लस हो जाता, ठीक है। चलिए अगली पोस्ट है एमटीएस। एमटीएस में आपका सिंगल एग्जाम है, यानी कि आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला है, केवल आपका सिंगल हो गया, अब केवल आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर बात करें कि नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप देखेंगे, वैकेंसी, तो फॉर्म देखिए जनरल के हैं 15,066, वैकेंसी है मात्र 14। बताइए, मात्र 14 वैकेंसी। ओबीसी का 18,155, जनरल से भी ज़्यादा, और वैकेंसी देखो जनरल से कितनी कम है, 5 वैकेंसी भाई। ईडब्ल्यूएस वालों 2 वैकेंसी है, 2518। चलिए ये तो रुक गए फिर भी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले कहीं ना कहीं रुके हुए, ठीक है। एससी देख लो भाई साहब, एक पोस्ट 55,000। क्या कर रहे हो भाई साहब एससी वालों, मतलब 1 लाख में से आधे से ज़्यादा 50% से ऊपर तो एससी वालों ने फॉर्म भरे हैं। भाई क्या पागल हुए हो क्या एससी वालों, क्या क्या चाह रहे हो भाई साहब मतलब कुछ भी। अब पोस्ट ठीक है, अब एसटी भी चलो थोड़ा रुक गया, 17,000 पे वहाँ पे भी एक पोस्ट थी, तो मतलब क्या चाह रहे हो। अब देख लो अब कट ऑफ क्या जाने वाला है। पेपर की बात करें लेवल, तो इजी टू मॉडरेट था, बिल्कुल भी टफ नहीं था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट पेपर था, मैं खुद दे के आया था ये पेपर, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ बिल्कुल। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे, 100 में से ये कट ऑफ बता रहा हूँ। जनरल का रहेगा 85 से 90, ठीक है, इससे ऊपर ही जाएगा, नीचे तो मुश्किल है, और +-2 मैंने बोला कि करके चलिएगा, ठीक है। 85 से 90, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना कॉम्पिटिशन है। ओबीसी का 85 से 90 को भी लगभग सेम ही है, ठीक है, ऊपर भी जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का 80 से 85 रहेगा, क्योंकि 2518 है तो इतना ही रहेगा, ठीक है। एससी की बात करें तो ये 85 प्लस ही रहेगा, हो सकता है 90 प्लस भी निकल जाए, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो 55,000, वो भी एक पोस्ट, भाई एक पोस्ट चाहिए 55,000 लोगों में से। आप सोच लो, क्या एक बंदा इतना इतना मतलब एक बंदा ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो 100 में से 100 भी कर सकता है। भाई बहुत खतरनाक खतरनाक स्टूडेंट पढ़े हैं कि सोच लो आप। और बच्चे यहाँ पर मात्र 3 बच्चे सेलेक्ट होंगे एक पोस्ट पर, ठीक है। इसका भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि कितने गुना सेलेक्ट किए जाते हैं, कितना, ठीक है। चलिए एसटी की बात करें तो ये भी 82 प्लस ही रहेगा, 85 प्लस इसको भी आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एमटीएस का ओवरऑल। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि किस आधार पर मैंने ये कट ऑफ बनाया है, पेपर के लेवल पर, नंबर ऑफ वैकेंसी पर, और नंबर ऑफ फॉर्म कितने फिलअप हुए हैं, कि क्वेश्चन कितने थे। आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी ऊपर से बात यहाँ पर नहीं करी जा रही है आपको। एएसओ की बात करें, मैं खुद देके आया था एग्जाम, तो ईजी टू मॉडरेट था, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट था, पेपर डुएबल था, करने लायक था। बात करें नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप की, तो जनरल में 9,237, वहीं वैकेंसी कितनी है, 6, मात्र 6 वैकेंसी, सोच लो आप। ओबीसी का 5,851, ओबीसी यहाँ पर रुक गया, वैकेंसी क्योंकि एक थी इसलिए। ईडब्ल्यूएस में भी एक है, एससी में भी एक है, और एसटी में भी एक है। ईडब्ल्यूएस में 1665 फॉर्म है भाई, एससी वाले भाई मतलब क्या चाह रहे हो भाई, मतलब देखो मैं इन तीनों की मिला के वो अकेला बंदा भर रखा है एससी में, बताओ, तीनों चारों को मिला के अकेले टक्कर दे रहा है एससी वाला, एक पोस्ट है 25,000 में से, सोच लो एक की लगने वाली, 25,613 में से एक एएसओ बनेगा। भाई कौन होगा, आप समझ लो कट ऑफ कहाँ जाने वाली है, सोच लो आप, ठीक है। एसटी का देखिए फिर भी चलो रुक गया 7,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, 130 में से, तो जनरल का 100 से लेकर 110 के बीच में रहेगा, इससे ऊपर ही होगा, कम बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है, भूल जाना कम जाए तो, क्योंकि पोस्ट आप देख रहे हो कितनी है। ओबीसी का ये सेम रहेगा, ईडब्ल्यूएस का भी सेम रहेगा, एससी का 110 प्लस ही रहेगा, नीचे तो भूल जाओ, क्योंकि एक पोस्ट है 25,000, मतलब सोच सकते हो आप कितना कॉम्पिटिशन है। एसटी भी 100 प्लस रहेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अगर बात करें पोस्ट स्टाफ नर्स की, तो इसका भी एक सिंगल एग्जाम होने वाला है, ठीक है, सिंगल एग्जाम है। और इसमें जो फॉर्म फिलअप है, देखिए जनरल की 35 वैकेंसी थी, और फॉर्म फिलअप लगभग 5,938 है। ओबीसी की 22 वैकेंसी, फॉर्म देखिए जनरल से डबल 11,984, तो ओबीसी का कहीं ना कहीं ऊपर देखने को मिलेगा या बराबर देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस 7 वैकेंसी है, फॉर्म भी कम ही गिरे हैं 964। एससी की देखिए फिर से 13,984, एससी आगे निकलते हुए सबसे, ठीक है, 12 वैकेंसी पे। एसटी की 6 और 5,000 ये, और टोटल है 38,439, और टोटल जो पोस्ट है वो है 82। बात करें कट ऑफ तो 120 में से रहेगा। पेपर का लेवल मॉडरेट था, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव नॉलेज पूछी जाती है, इसलिए ये मॉडरेट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगर बात करें कट ऑफ, तो 120 में से जनरल का रहेगा 80 से 85, क्योंकि सिंगल एग्जाम है इसका, ठीक है। ओबीसी का 80 से 85, ईडब्ल्यूएस का 75 से 80, एससी का 75 से 80, एसटी का 70 से 75। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेनो की। तो स्टेनो का ये डाटा नहीं मिला है, क्योंकि इसकी आरटीआई शायद उन्होंने नहीं लगाई थी, तो इसका डाटा नहीं है। बाकी वैकेंसी का कोई डाटा इस प्रकार, टोटल 22 वैकेंसी है, जनरल की 10 है, ओबीसी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 3 और एससी की 3 है। तो कट ऑफ रहेगा 100 में से। पेपर की बात करें तो मॉडरेट था, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट था, मतलब डिफिकल्ट नहीं था। और इसका आपका 2 स्टेज होने वाली है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेगा थोड़ा। जनरल की बात करें तो 75 से 80 रहेगा,
अगर फॉर्म की संख्या ज़्यादा फिलअप हुई तो ये कट ऑफ बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये डाटा नहीं है। अगर ये डाटा होता तो मैं एक्चुअल बता पाता, ठीक है। बाकी मैंने फिर भी एक अंदाजा लगा के बताया। ओबीसी की बात करें 75 से 80, ईडब्ल्यूएस 70 से 75, एससी भी 70 से 75 और एसटी का 0 क्योंकि वैकेंसी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं ऑडिट असिस्टेंट। तो ऑडिट असिस्टेंट का जो पेपर था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखा गया। बाकी पोस्ट की बात करें, पोस्ट काफ़ी कम है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में तो एक पोस्ट है और फॉर्म भी लगभग 380 ईडब्ल्यूएस में है, 1278 आपका ओबीसी में है और 3 पोस्ट के लिए 1763 जनरल में। इसमें फॉर्म काफ़ी कम गिरे, पर वहीं देखिए आप एससी फिर से आगे निकलते हुए और 5 पोस्ट है। चलो इस बार पोस्ट तो अच्छी थी एससी की, ठीक है। बाकी एसटी का एक है 1692, तो इसका कट ऑफ भी लगभग ऊपर ही टच करेगा, 130 नंबर आपके थे टोटल। और जनरल का जो कहीं ना कहीं रहेगा वो 95 से 105 रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक सेक्शन वो था 40 नंबर का था शायद या 30 नंबर का, जिसमें प्रॉपर एक नॉलेज पूछा गया था आपसे, ठीक है, ऑडिट अकाउंट वगैरह का, ठीक है। ओबीसी का 100+ रहने वाला है, ठीक है। बाकी बात करें ईडब्ल्यूएस 90 से 95, एससी का 85 से 90 और एसटी का 85 से 90। चलिए अब बात कर लेते हैं हम पोस्ट कैटरिंग असिस्टेंट की। कैटरिंग असिस्टेंट की बात करें तो इसका सिंगल एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। इसका भी आपका सिंगल एग्जाम था पोस्ट ऑडिट असिस्टेंट का, तो इसका भी सिंगल एग्जाम है, तो कट ऑफ कहीं ना कहीं हाई देखने को मिलेगी। बात करें फॉर्म फिलअप तो 37 जनरल के लिए पोस्ट थी, 1580 फॉर्म, 23 ओबीसी के लिए 1441 फॉर्म, 8 ईडब्ल्यूएस के लिए 198। तो कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस का काफ़ी कम जाने वाला कट ऑफ इसमें, देखिए, क्योंकि 8 पोस्ट पर मात्र 198। एससी फिर से इस बार चलो एससी कम रह गया इस बार तो, ठीक है, 1470 फॉर्म भरे हैं 13 पोस्ट के लिए। बाकी एसटी की 6 पोस्ट और 320, एसटी का भी काफ़ी कम देखने को हमें मिलने वाला है। बात करें टोटल 5009 और 87 जो है टोटल पोस्ट है। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन थे वो थे 120 में से जो आपका कट ऑफ बनेगा, पेपर था इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ के आधार पर मैं बता रहा हूँ, ये जनरल लास्ट ईयर भी इसका शायद 89 के समथिंग गया था जनरल का, तो ये भी हमें उसी जैसा देखने मिलने वाला है, 85 से 90 के बीच में। ओबीसी का 83 से 87, ईडब्ल्यूएस का 78 से 85, एससी का 75 से 80 और एसटी का 70 से 75। चलिए लैब अटेंडेंट की बात करें तो पोस्ट हैं 142, फॉर्म फिलअप हुए हैं 90,050 भाई साहब। और यहाँ पर फिर से देखिए एससी सबको पीछे छोड़ते हुए मात्र 21 पोस्ट के लिए 36,558 फॉर्म डाले गए। बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा। चलिए हम एक्चुअल कट ऑफ पर आते हैं। तो 120 नंबर का टोटल एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम था, सिंगल एग्ज़ाम था। इसके बाद आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग है, तो जनरल का जाएगा 80 से 85, ओबीसी का 80 से 85, ईडब्ल्यूएस का 75 से 80, एससी का 80 से 85, एसटी का 75 से 80। चलिए बात करें मैथ्स हेल्पर की तो पोस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 629। वहीं अगर बात करें जो सबसे कम फॉर्म गिरे हैं वो इसी वैकेंसी के अंदर गिरे हैं। पोस्ट वाइज देखें तो पोस्ट 650, फॉर्म मात्र 10 गुना फॉर्म गिरे, तो यानी कि यहाँ कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी। और इसका ट्रेड और स्किल टेस्ट भी तो और कट ऑफ गिरी जाएगी। तो ये टोटल था 120 मार्क्स का। देखिए 257 वैकेंसी पर जनरल के मात्र 635 फॉर्म, तो सोच लो आप कट ऑफ कितना आने वाला है। जनरल का शायद एससी से कम चला जाए, क्योंकि एससी के देखिए 29 जो है फॉर्म फिलअप है और 94 पोस्ट है। वहीं ओबीसी की 1387 और 169 जो है फॉर्म वैकेंसी थी। ईडब्ल्यूएस का भी देखिए काफ़ी कम जाने वाला है, क्योंकि 62 वैकेंसी हैं और 117 फॉर्म डले मात्र, ठीक है, डबल फॉर्म गिरे मात्र, ठीक है। एसटी का 47 है और 1104 फॉर्म डले। बात करें कट ऑफ की तो जनरल का 75 से 80 देखने को मिलेगा, हो सकता है इससे कम ही चला जाए, ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। ओबीसी का 75 से 80, ईडब्ल्यूएस का तो काफ़ी कम जाने वाला है, क्योंकि देखिए डबल मतलब सिर्फ 1:2 में आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है, ठीक है, तो 60 से 65। एससी की बात करें तो एससी का जाएगा 70 से 75। हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस में सभी को पास कर लिया जाए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि डबल ही वैकेंसी और लगभग 1:5 में आपको ट्रेड या स्किल टेस्ट में बुलाया जाता है, तो हो सकता है ईडब्ल्यूएस के सभी कैंडिडेट को बुला लिया जाए। साथ ही साथ जनरल के भी सभी कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। इसमें तो मान के चलिए आप लगभग 3000 बच्चों को समथिंग बुलाया जाएगा, क्योंकि 600 नहीं लगभग 3000 के आसपास, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट होने वाले हैं। एसटी की बात करें 65 से 70, एससी की 70 से 75। इसमें पेपर लेवल जो था वो मॉडरेट था, ठीक है, इसका मान के चलिए इस कट ऑफ से भी कम जा सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इसमें काफ़ी कम है। बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की तो टोटल पोस्ट ही 4 हैं, जिसमें से एससी और एसटी तो गायब ही हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1 है, जनरल की 2 हैं। फॉर्म फिलअप इसका मिला नहीं है। कट ऑफ की बात करें तो 130 में से पेपर लेवल मॉडरेट था, 100 से 110 जनरल की, 105 और 105 ओबीसी ईडब्ल्यूएस की रहेगी। इनका तो है ही नहीं है, ठीक है, खत्म। चलिए सिंगल एग्जाम है, क्योंकि इसका हो सकता है इससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिले, कम नहीं मिलेगी। अगली बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। इसमें देखिए ट्रेड और स्किल टेस्ट भी होगा इसके बाद, तो कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। इसका भी ये डाटा हमें नहीं मिला है। पोस्ट की बात करें टोटल 273 है, जिसमें 113 जनरल की हैं, ओबीसी की 73 हैं, ईडब्ल्यूएस की 27 है, एससी की 40 और एसटी की 20। पेपर लेवल मॉडरेट था।
क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन थे। इसमें से जो जनरल का कट ऑफ रहने वाला है वो 75 से 80 के बीच में रहेगा, वो ओबीसी का 75 से 80, ईडब्ल्यूएस का 70 से 75, वहीं एससी की बात करें तो 70 से 75 रहेगा, सेम रहेगा लगभग, और एसटी का 65 से 70 रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी पोस्ट के जो कट ऑफ है वो एनालिसिस कर लिए हैं। दोस्तों वीडियो चलो वीडियो को लाइक करना, और आगे आने वाली वीडियोस ये हैं आपके सामने, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक है। तो इनका वेट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के रखना, जल्द ही हम आपके लिए और अच्छी अच्छी अपडेट लेकर आने वाले हैं। चलिए दोस्तों इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो लीजिए हैं, जय भारत।